और हमने बहुत दिनों से श्रेष्ठता के ऊपर बात की। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए खोल लेते हैं यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां वचन। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। उन्होंने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये बात कर रहा है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत की जाती है। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसके साथ बहुत कम लोग चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसके विषय में लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सारी परेशानियों का उत्तर पवित्र आत्मा में है। और वो पवित्र आत्मा को छोड़कर समाधान ढूंढते रहते हैं। वो पवित्र आत्मा को छोड़कर सहायता ढूंढते रहते हैं। वो पवित्र आत्मा को छोड़कर समझ ढूंढते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में, अपने प्रेम में पहले ही क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को और सम्मान कीजिए उस जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। धन्यवाद दीजिए उसका अपने हाथों को उठाकर। रे साथेले ब्रागा जाले। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। री साथीला बांथाली बहा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर आप महान हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमें अनंत जीवन देने के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम में हमें चंगाई देने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि वो अनंत जीवन की सच्चाई को समझ रहे हैं, उसके ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। बैठ सकते हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ कर सकते हैं। स्वागत है आपका। ये हमारा साल है छुटकारे का और हमने बहुत दिनों से श्रेष्ठता के ऊपर बात की। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मेरे पास आज आपके लिए संदेश है जो आपकी बहुत सहायता करेगा। चलिए खोल लेते हैं यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां वचन। यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां वचन। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। उन्होंने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। सोच के देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं बताना पड़ा हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह को पता था हमारे लिए कौन सी प्रार्थनाएं करनी है। उनको पता था हमें कौन सी वस्तुएं चाहिए। कभी मत सोचिएगा जो आपको लगता है आपको चाहिए वही आपको चाहिए। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? कभी मत सोचिएगा कि जो आपको लगता है आपको चाहिए वही आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार जो आपको चाहिए होता है वो आपको पता भी नहीं होता है, नहीं पता होता। जैसे आप सोच के देखिए, किसी के पेट में दर्द था, वो डॉक्टर के पास गया, उसको नहीं पता है उसको कौन सी गोली चाहिए, उसे नहीं पता। ये डॉक्टर को पता है कि उसको क्या चाहिए, गोली चाहिए भी या नहीं चाहिए, या पेट को साफ करने की जरूरत है। उस इंसान को नहीं पता है क्या चाहिए। तो वैसे ही परमेश्वर को पता है हमें क्या चाहिए। उसे पता है कि हमारी चुनौतियां क्या होंगी। उसे पता है कि कहां पर हम जाके अटक जाएंगे और हमें उन जगहों से निकालने के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यही वो प्रार्थना है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह की इस समझ के साथ। उनको पता था कि जब हम इस विश्व में जिएंगे तो किन चुनौतियों का सामना करेंगे, किन परेशानियों का सामना करेंगे, कौन सी चीजें हैं जो हमारे खिलाफ आएंगी, कौन सी चीजें हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे, कौन सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। और उसे पता था कि इन सारी चीजों को हमारे लिए करवाने के लिए किसी की जरूरत होगी। और उन्होंने यहां पर प्रार्थना की, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये बात कर रहा पवित्र आत्मा की। बोली पवित्र आत्मा।
बोल सकते हैं, हाथ हिला के, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में बहुत कम बातचीत होती है। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में लोगों को बहुत कम पता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो पता ही करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बहुत कम लोग हैं जो चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है कि उनकी सारी परेशानियों का समाधान पवित्र आत्मा में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा को छोड़कर समाधान ढूंढते रहते हैं, वो पवित्र आत्मा को छोड़कर सहायता ढूंढते रहते हैं, वो पवित्र आत्मा को छोड़कर समझ ढूंढते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में, अपने प्रेम में पहले ही क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है सहायता के लिए। क्या आपको पता है, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको हराना असंभव है, आपको हराने के विषय में सोचना भी असंभव है। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा के बारे में सीखना, और जहां पर मेरा मैसेज शुरू होगा वो ये, पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सीखना बहुत जरूरी है। बोलिए, पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सीखो। पवित्र आत्मा वो है जो आपकी सारी परेशानियों में से आपको विजयी बनाने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा वो है जो आपको हर रास्ता सही दिशा में ले जाने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा के साथ आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, आई विल प्रे द फादर, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वाह, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और ये जो पवित्र आत्मा है वो आपके साथ 24 घंटे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ 24 घंटे है। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ 24 घंटे है। मेरी गलती करने के बावजूद भी, मेरे पाप करने के बावजूद भी, ये पवित्र आत्मा की खूबसूरती। आप गलती भी कर दोगे तब भी पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपने पाप भी कर दिया होगा फिर भी पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई ही यही है कि वो आपके साथ 24 घंटे रहे। भले ही आप अच्छे हो, भले ही आप बुरे हो, भले ही आप सही जीवन जी रहे हो, भले ही आप गलत जीवन जी रहे हो। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये मसीहत है। धर्म कहेगा अच्छे काम करोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ है, बुरे काम करोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं, परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम कभी भी उस बुराई से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो कभी मत सोचिएगा, ओ अभी तो मैंने कुछ उल्टा सीधा किया है, अब लगता है पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं है। नहीं, यहां पर लिखा है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, ये आपकी अच्छाई और बुराई से जुड़ा हुआ नहीं है, ये यीशु मसीह की परमेश्वर से प्रार्थना पर जुड़ा हुआ है, और यीशु मसीह की परमेश्वर की प्रार्थना की वजह से। हालेलुया। कितने लोग हैं? बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ 24 घंटे है। हेलो हेलो हेलो, बोल, पवित्र आत्मा मेरे साथ 24 घंटे है। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। बोले, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। तो दूसरी चीज आपको पता लग रही है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आया। आप किसी भी चीज में पवित्र आत्मा से सहायता मांग सकते हो और वो गुस्सा होने वाला नहीं। आप पवित्र आत्मा से 100 बार सहायता मांग सकते हो, वो गुस्सा होने वाला नहीं। उसकी सेवकाई ही यही है कि वो आपकी सहायता करे उस जीवन को जीने में जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। शैतान आपको ये नहीं बताएगा, धर्म आपको ये नहीं बताएगा। बहुत से लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर के कामों को करने की, परमेश्वर के तरीके से जीने की, और वो नहीं जी पाते हैं और हार मान लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हार मत मानिए। पवित्र आत्मा आपके साथ था, है और रहेगा, और आप उस काम को कर पाओगे जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। बस आपका काम है पवित्र आत्मा पर भरोसा करना।
बहुत से लोग लगता है वो मैं सही रास्ते में था, फिर बीच में रुक गया, अब मैं क्या करूं, फिर से सही रास्ते पे आ जाऊं। परमेश्वर यही चाहता है। कभी भी मत सोचिएगा कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा कर नहीं सकता। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रार्थना की वो तुम्हारे साथ क्या रहेगा सर्व, जब तक आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो। पढ़ो जो बोले, जब तक आप यीशु में विश्वास करते हो तब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा तभी छोड़ के जाएगा जिस दिन कोई कह देगा यीशु मेरा प्रभु नहीं है। सिर्फ अब आपने कुछ भी क्यों ना किया, कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की, हो सकता है आपका हृदय आपको धिक्कार रहा हो, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। इट्स ओके, बट सच्चाई फिर भी बनी रहेगी। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाए, वो नहीं जा सकता। उसकी वो सेवकाई नहीं आपको छोड़ के जाने की। यीशु मसीह ने कहा मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसने कहा जाओ जगत के अंत तक ये सुसमाचार सुनाओ और मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये पुरुष मनुष्य नहीं है परमेश्वर की आपने गलती की और आपको छोड़ के चला गया, नहीं होने वाला है। पता कीजिए पतरस के बारे में, क्या पतरस ने यीशु मसीह को नहीं नकारा था? क्या यीशु मसीह छोड़ के चला गया? नहीं है। ये परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता है। इंसान आपको छोड़ सकता है, इंसान आपका न्याय कर सकता है, और परमेश्वर हमेशा आपको बचाने के बारे में सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर हमेशा मुझे बचाने के बारे में सोचता है। तो जितना आप अपने को बचाने के बारे में नहीं सोचते, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर सोच रहा है। आपने गलती कर दी और आप अपने आप को बचाना चाहते हो, आपसे कहीं ज्यादा कौन बचाने के बारे में सोच रहा है? परमेश्वर। और उसे पता है बचाना कैसे, कम से कम झूठ बोल के नहीं बचाना, ये उसे पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसे पता है आपको बचाना कैसे, उसे पता है कि आपको फिर से सही रास्ते में कैसे रख देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी, अब मेरी जिंदगी बंद। बोले नहीं, हमने 4 बार बिजनेस किया, पास्टर 4 बार ठप हो गया, अब हम क्या करें? मैंने कहा अगर इस पवित्र आत्मा की सहायता ली होती तो पता नहीं पहला ही बिजनेस कहां पहुंच गया होता। कोई बात नहीं, आज भी देर नहीं हुई है, आज भी आप उसकी सेवकाई का फायदा उठा सकते, उसकी सेवकाई का फायदा उठा सकते। यही वो संदेश है जो मैं आप तक ला रहा हूं। पवित्र आत्मा पर भरोसा करो। पवित्र आत्मा पर भरोसा करो, पवित्र आत्मा पर भरोसा करो। वो आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर से भेजा गया है। वाह, सुनाई दिया आपको? बोले मेरी सहायता करने को परमेश्वर ने, यानी खुद परमेश्वर भी आपको बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी ने भेजा है पवित्र आत्मा, वो खुद आपको बचाना चाहता है। कभी मत सोचेगा वो ये इंसान मुझसे नफरत करता है, ये इंसान मुझसे नफरत करता है। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई इंसान आपसे नफरत करेगा तो पवित्र आत्मा ये जानकारी आप तक कभी नहीं लाए। अगर ये जानकारी आपके दिमाग में आई है, ओ ये आदमी मुझसे नफरत करता है, ये आदमी मुझसे नफरत करता है, ये जानकारी अवश्य शैतान ने दी है। पवित्र आत्मा कभी आपको नहीं बताएगा कोई आपसे नफरत करता है। कभी भी शैतान को आपको धोखा मत देने दीजिएगा। और लोग इस तरह का धोखा खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा की सेवकाई को ढंग से नहीं समझा। तो शैतान उनको सुबह दोपहर शाम धोखा देता रहता है। बाइबल बताती है दाऊद के विषय में, पूरे इज़राइल को पता था कि शाऊल दाऊद को मारने वाला है। पूरे इज़राइल को पता था कि शाऊल के हाथ से राजपाट ले लिया गया है और किसको पकड़ा दिया गया है? दाऊद को। इसके बाद भी दाऊद ने ये मानने से मना कर दिया कि शाऊल मुझसे नफरत करता है। दाऊद को 2 बार शाऊल को मारने का मौका मिला, दाऊद ने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, और चिल्ला रहा था हे मेरे स्वामी मैंने क्या कर दिया। और वो अपनी ही गलती सोच के देखिए, उसकी बुद्धि देखिए, उसकी सत्यनिष्ठा देखिए। उसने कहा हे प्रभु मैंने क्या कर दिया कि मैं आपके प्रेम से वंचित हो गया। उसके बाद जब उसे खाने पे बुलाया गया, यूनाथन, दाऊद और वहां पे राजा का भोज था, और यूनाथन और दाऊद की बातचीत चल रही थी। बोले अगर आज तेरे पिता ने भाला फेंक के मारा तो अपन मानेंगे, नहीं तो अपन तो अभी भी वो लोग इसमें थे, अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि शाऊल दाऊद से क्या करता है। सोच के देखिए, सोच के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों ने ये मान लिया, नहीं मुस्कुराए, नफरत कर, मैंने भाला फेंक के मारा क्या? हालेलुया। किसी ने आपको भाला फेंक के मारा क्या?
जब तक भाला फेंक के ना मारे तब तक नफरत मत मानिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? आपको पता है बहुतों की जिंदगी नफरत की वजह से बेकार है। नफरत आपको मार डालती है। सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, नफरत आपको मार डालती है। और दूसरा, नफरत जो सबसे घटिया काम करती है वो आपको हत्यारा बना देती है। और से बोल दीजिए, बोली नफरत आपको मार डालती है। और दूसरा खतरनाक काम, नफरत आपको हत्यारा बना देती। क्या आपको पता है? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि नफरत पहले तो आपको खत्म कर देगी और फिर आपको क्या बना देगी? चलता फिरता हत्यारा, चलता फिरता हत्यारा। बाइबल यही कहती। और बहुत से लोग इस चक्कर में बीमार हैं। अगर आपने अपने आप को लंबी बीमारी से परेशान देखा है, अपने आप से पूछेगा कहीं आपके अंदर नफरत तो नहीं। मैंने देखा है जो लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं वो नफरत से भरे होते हैं। सुन रहे हैं क्या? पढ़ो बोली नफरत करना बंद कर दो, नफरत करना मना कर दो। अगर आप ध्यान देंगे पिछले 7-8 सालों में देश में बीमारियां बढ़ी हैं क्योंकि देश में नफरत का माहौल बढ़ा है। तो नफरत का एक आत्मिक पहलू है, एक आत्मिक पहलू जो बहुत से लोग बात नहीं करते। बोले हाँ नफरत करना, अब वो मुझसे नफरत करता है तो मैं भी उससे नफरत करूंगा। कम ऑन, नफरत आपको मार डालेगी और आपको चलता फिरता हत्यारा बना देगी। नफरत कोई छोटी चीज नहीं। ये नफरत फैलाने वाला भी शायद ना जानता हो कि वो नफरत फैला के लोगों को हत्यारा बना रहा है। बहुत से लोग इस नफरत के चक्कर में बीमार हैं। नफरत के चक्कर, ओ ये मुझसे प्यार नहीं करता है, ये मेरी सहायता करना नहीं चाहता है, इसको मुझसे प्रॉब्लम है। किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, बोले किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश होकर बोले, बोले किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझसे नफरत नहीं करता है। तो उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, 16-13। परंतु जब वह, जिसके बारे में अभी अभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें क्या देगा? एक और सहायक देगा। पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, बोली पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। तो तुम्हें, बोली तो मुझे, तो मुझे, बोली जब पवित्र आत्मा आएगा तो पास्टर को, सबको, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई हम सब के लिए। जितना पवित्र आत्मा मुझे सच बताएगा उतना ही पवित्र आत्मा आपको भी सच बताएगा। तो कभी मत मान लीजिएगा अरे हम तो धोखा खा गए, हमारी बुद्धि नहीं चलती है। मैंने इसीलिए तो पवित्र आत्मा आया, क्योंकि शायद आपको लगता है आपकी बुद्धि नहीं चलती है, वो आपको सच बता दे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक सच मैंने अभी आपको बताया, कोई आपसे नफरत नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, ये सच बता, ये सच बता रहा हूं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। बोली मैं सब सत्य जान सकता हूं। खुश होके बोली मैं सब सत्य जान सकता हूं। अब इसका मतलब नहीं कसीनो में जाके बोली कौन सा नंबर आने वाला है, फिर बोली मैं तो मतलब कुछ तो पता ना, कुछ अलग ही सोचते हैं। मैं सब सत्य जान सकता हूं। और ये सत्य क्या है? परमेश्वर के हिसाब से, सही है ना? कसीनो कसीनो एक गेम है, एल्गोरिथम है, उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बात कर रहा है किसकी? सत्य की, जो मैंने अभी नफरत के बारे में आपको बताई कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या सोचता है, उसको हम यहां पर क्या कह रहे हैं? सत्य। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, और परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य। तो वो आपको हर स्थिति में बताएगा कि इस स्थिति के विषय में परमेश्वर क्या सोचता है। सोच के देखिए, आपको हर स्थिति में पता है परमेश्वर क्या सोचता है। आपको किसी से शादी करनी है, परमेश्वर आपको बता सकता है ये शादी करो या ना करो।
अब जब हम बात करते हैं ये शादी करो या ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की गलत है और लड़का गलत है, नहीं। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना ना तो लड़की से है ना लड़के से है। इसका लेना देना है आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना से। क्या वो लड़का, क्या वो लड़की उस रास्ते का भाग है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, जहां पर हम सत्य की बात कर। तो बहुत सी बार लोग, अरे पास्टर लड़की में क्या प्रॉब्लम? लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सत्य क्या है कि क्या ये लड़का लड़की उस रास्ते में आपके साथ जुड़ना चाहिए जो रास्ता परमेश्वर ने आपसे पहले चलने के लिए तैयार किया है। बहुतों को ये नहीं पता, तो बहुत से लोग बेकार की बहस करते, पर लड़की तो अच्छी ना पास्टर, लड़का तो अच्छा है ना पास्टर। दोनों अच्छे हैं, पर सवाल अच्छाई का है ही नहीं। सवाल किसका है? परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है। वो पास्टर ये नौकरी अच्छी है ना, बात नौकरी का नहीं है, बात है क्या वो नौकरी आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के भाग में है? क्या वो बिजनेस आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के भाग में है? और ये सारी चीजें किसको पता है? पवित्र आत्मा को। पढ़ते हैं आगे। परंतु जब, बोली परंतु जब, जब कौन है? जब वह कौन है? पवित्र आत्मा। बोली पवित्र आत्मा। बोलते रही पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं चाहता हूं कि आप इतनी बार पवित्र आत्मा बोल लो कि सड़क पे भी आप पवित्र आत्मा बोलते जाओ, ताकि पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है वो आपके दिमाग में घुस जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब वह पवित्र आत्मा आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यहां पर एक और श्योरिटी है, पवित्र आत्मा अपना दिमाग नहीं बताएगा, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का दिमाग बताएगा। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। बोले पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से सुनता है। सुन ली। बोले पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से सुनता है। समझ में आ रहा? और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, यानी हम सबको भविष्य पता हो सकता है। हालेलुया। बोली मुझे भविष्य पता हो सकता है। खुश होके बोलिए ना, मुझे भविष्य पता हो सकता है। आपको पता है यही है जो सबसे बड़ा डर है दुनिया, पता नहीं कल क्या होगा। कल क्या होगा आपको पता हो सकता है। सोच के देखिए इस चीज को। मैं चाहता हूं ये चीज आपके अंदर घुस जाए, चाहे मैं 1 घंटे भी इस बात पे खड़ा रहूं। क्योंकि लोगों की परेशानी, पता नहीं कल क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा, पता नहीं क्या होगा, अरे ये करने जाएंगे, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, अरे हम ऐसा कदम उठाएंगे, पता नहीं वो कदम सही होगा कि नहीं होगा। ये सब आपको पता हो सकता है, ये सब कुछ आपको पता हो सकता है। सोच के देखिए, सब कुछ और पवित्र आत्मा को पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में जानने की जरूरत है, जिनके बारे में आपके पास सवाल हैं। मैं आपके पास जवाब लेके आया हूं। उन सारे सवालों के जवाब पवित्र आत्मा के पास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोली पवित्र आत्मा मेरा सबसे बड़ा लाभ है। भूलेंगे तो नहीं? बोली पवित्र आत्मा मेरा सबसे बड़ा लाभ है, मेरा सबसे बड़ा लाभ है। हालेलुया। बाकी लोग अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप, अपना दशमांश, प्रार्थना करेंगे। हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 ये अवसर देने के लिए, मौका देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी फर्स्ट फ्रूट, अपनी पार्टनरशिप लेके आ पाए। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम इन बेटे के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, राज की बढ़ोतरी के लिए, राज के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चला सकते हैं महिमा महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी
मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलिए आनंद मनाओ, वचन काम करता है। थैंक यू। मेरा नाम एन मोसेस है। मैं साउथ वैली सुंदर देश पापुआ न्यू गिनी से हूँ। मुझे पता चला कि मेरे गर्दन में एक बढ़ोतरी होने लगी थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक फोड़ा है, पर फिर वो बहुत बढ़ने लगा और बहुत बड़ा हो गया और मुझे डर था कि कहीं ये कैंसर ना हो। और मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे बताया, उन्हें पक्का नहीं पता था ये कैंसर है या नहीं, तो वो बहुत सारे टेस्ट करने वाले थे। मैं घर गई और फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। और क्राइस्ट एम्बेसी पापुआ न्यू गिनी की कुछ लोग मेरे पास आए चंगाई विद्यालय की मैगजीन को लेके, और उन्होंने मेरे प्रार्थना की। उन्होंने उस बढ़ोतरी के ऊपर हाथ रखी और अन्य भाषा में प्रार्थना की और मेरे लिए प्रार्थना की, और उन्होंने आदेश दिया उस बढ़ोतरी को मरने का प्रभु यीशु के नाम में। और मैंने उस बढ़ोतरी के ऊपर सामर्थ को महसूस किया। और उन्होंने मुझे चंगाई विद्यालय की मैगजीन दी और मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, पर उन्होंने मुझे बताया कि उस मैगजीन को उस बढ़ोतरी के ऊपर रख दूं। उन्होंने मुझे बताया पौलुस के विषय में कि कैसे पौलुस के रुमाल और गमछों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। और मुझे बताया परमेश्वर के वचन उस मैगजीन में है। तो अचानक से अगले दिन मैंने देखा कि बढ़ोतरी फूटने लगी। जो बैड सेल, जो खराब सेल थे, वो बाहर आने लगे और मैं हॉस्पिटल भागी। और वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये क्या था, पर वो अपने आप सूखने लगा। और हॉस्पिटल ने उन्होंने मरहम पट्टी की ताकि मैं घर जा पाऊँ, और 2-3 हफ्ते में वो सूखने लगा और मेरी चमड़ी भी सूख गई पहले जैसे। और फिर मैं चर्च जाने लगी, मेरा उद्धार हो गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन भाई बहनों के लिए जो चर्च से मेरे प्रार्थना करने आए थे, और वहाँ के पास्टर को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, पास्टर क्रिस का, चंगाई विद्यालय की मैगजीन के लिए और हीलिंग स्ट्रीम्स के लिए, और उन सभी के लिए, चमत्कारों के लिए जो आप कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क करें या रजिस्टर करें।